हेलो दोस्तों, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बीजीय सर्वसमीकाओं पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे पास कुल 8 सर्वसमीकाएं हैं। हम इन सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल कर बहुपद के गुणनखंड यानी फैक्टर्स और गुणनफल यानी प्रोडक्ट्स कैसे प्राप्त करते हैं यह देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इन 8 सर्वसमीकाओं को देखकर बता सकते हैं कि किसका इस्तेमाल करके हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं? यह पता करने के लिए हमें देखना होगा कि यह प्रश्न किस सर्वसमीका से मिलता जुलता है, जिसमें 2 पदों के बीच में एक बार धन और एक बार ऋण का चिन्ह है, और वह है सर्वसमीका 3। x का वर्ग ऋण y का वर्ग बराबर x धन y गुणे x ऋण y, यानी 2x धन 1/2 गुणे 2x ऋण 1/2 बराबर है 2x का वर्ग ऋण 1/2 के वर्ग के, जिसे हल करने पर मिलेगा 4x का वर्ग ऋण 1/4। चलिए अब इसी तरह दूसरे उप प्रश्न का हल ढूंढते हैं। सभी सर्वसमीकाएं 2 पदों के जोड़ या घटने से संबंधित हैं। अगर हम इसे 100 धन 7 गुणे 100 धन 5 के रूप में लिखें तो यह सर्वसमीका 4 जैसा दिखेगा। x धन a गुणे x धन b, जो बराबर है x का वर्ग धन a धन b गुणे x धन a b के, जहां x है 100 और a तथा b क्रमशः 7 और 5 हैं। तो 107 गुणे 105 होगा 100 का वर्ग धन 7 धन 5 गुणे 100 धन 7 गुणे 5, जो होगा 10,000 धन 1200 धन 35, यानी कुल मिलाकर 11,235। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके 9x का वर्ग ऋण 6x धन 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बताइए यह किस सर्वसमीका जैसा दिखता है? ऐसी परिस्थिति में केवल चर पर ध्यान दें, यानी x का वर्ग ऋण x धन खाली स्थान। क्या यह सर्वसमीका 2 जैसा नहीं दिख रहा है? अगर हम इसे इस प्रकार लिखें तो 3x का वर्ग ऋण 2 गुणे 3x धन 1 का वर्ग, जो बराबर होगा 3x ऋण 1 के वर्ग के। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला प्रश्न। उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग कर 2/3y ऋण 1 घाते 3 का प्रसार कीजिए। यहां पर हमें सीधे सीधे सर्वसमीका का प्रयोग करना है, जहां x है 2/3y और y है 1। आप वीडियो पॉज करके इसे खुद हल करने का प्रयास करें। इसका हल कुछ इस प्रकार होगा। अब है 1/2a ऋण 1/3b धन c के वर्ग को प्रसारित रूप में लिखें। यहां पर हम कौन सी सर्वसमीका का उपयोग करेंगे? जी हां, सर्वसमीका 5। यहां x है 1/2a, y है ऋण 1/3b और z है c। यह काफी आसान है। आप इसे खुद हल करें और देखें कि आपको सही उत्तर मिल रहा है या नहीं। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। x का वर्ग धन 4y का वर्ग धन 9z का वर्ग ऋण 4xy धन 12yz ऋण 6xz, इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से केवल चर की ओर तथा सभी सर्वसमीकाओं की ओर देखेंगे और पता करेंगे कि यह किस सर्वसमीका से मिलता है। अगर इसी व्यंजक को केवल x, y और z के रूप में लिखें तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। और अब इसे हम सर्वसमीका 5 के रूप में लिखेंगे।
अब यह होगा जिसे हम गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिखेंगे। और अब लेते हैं इस सत्र का आखिरी प्रश्न। इस आयत का क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार है, 32x का वर्ग धन 6x ऋण 5। इसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल की जगह एक द्विघाती बहुपद है जिसके हमें गुणनखंड प्राप्त करके लंबाई और चौड़ाई की जगह लिखना है, अर्थात हमें इस बहुपद का गुणनखंड प्राप्त करना है। 32x का वर्ग धन 6x ऋण 5, इसे हम मध्य पद को विभक्त करने की विधि यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म द्वारा हल करेंगे। तो 32 गुणे ऋण 5 होगा ऋण 160। अब ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल ऋण 160 हो और योगफल 6, वह है 16 और ऋण 10। अब इसे ऐसे लिख लेते हैं, 2x धन 1 और 16x ऋण 5 इस आयत की लंबाई और चौड़ाई के संभव व्यंजक हैं। तो दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।